आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे स्वर्गीय पिता के घर में हमारी सोच से भी ज़्यादा भरपूरी है। वे हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं। बाइबल में हम उड़ापुत्र के दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे कि परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 11 से 32 पद, जिसमें हम पाते हैं कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, जिनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसके पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी। छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। उसके पास ना तो खाने को था, ना कुछ अच्छा पहनने को था। उसके पास कोई काम भी नहीं था। वह भूखा होकर सूअर चराने तक राजी हो गया। एक दिन वह भूख के मारे सूअर की फली खाने की सोच रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके पिता के घर में तो नौकरों को भी अच्छा खाने को मिलता है। उसने विचार किया, मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जब वह अपने पिता के घर आया तो उसके पिता ने दूर ही से अपने पुत्र को देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। उसका स्वागत पूरे दिल से किया और उसकी सोच से बढ़कर फिर से पिता का प्यार दिया। उड़ापुत्र के पास जब सब कुछ खत्म हो गया तो वह सबसे पहले अपने पिता की ओर मुड़ा। उसे लगा, क्षमा मांगना ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा मैं अपने पिता के घर में वापस जा सकता हूँ। मैं यदि वापस जाऊंगा तो पिता अवश्य मुझे स्वीकार करेंगे और मुझे क्षमा करेंगे। आज यदि आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पिता परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है कि हम सभी उनके पास आएं। वे हमें भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि आपने अपने जीवन में कुछ बड़ा खोया है या कुछ नुकसान हुआ हो या परेशान हो तो आप पश्चाताप करें और वापस आएं। वे हमें माफ करने के लिए आज भी तैयार हैं। हमारे स्वर्ग पिता के घर में बहुत सा भंडार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने सब कुछ बनाया है। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं तो आज ही आप परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगे। जिस प्रकार उड़ापुत्र ने अपने पापों के लिए अपने पिता से क्षमा मांगा और उसके पिता ने उसे क्षमा किया, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो दयालु पिता है हमारे अपराध क्यों ना क्षमा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शन्ना। महान जीत परमेश्वर, अद्भुत पिता, सामर्थ्य पिता, जीवन दान देने वाले पिता, राजाओं के राजा पिता, हमने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आप हमें क्षमा कर, हमें हर बुराई से बचा, हर गलत संगति से हमें बचा। वचन में आपने कहा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हाँ पिता, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों का लेखा ना ले पिता।
पिता, हम आपसे मांगते हैं बीमार लोगों के लिए जो अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं या हॉस्पिटल में हैं। पिता, आप ऐसे लोगों को छू और चंगा कर उसे आप बिस्तर से खड़ा कर पिता। एक एक बीमारी यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर। पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। जिनके पास कोई संतान नहीं है पिता, आप उसे एक सुंदर सी संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे घर की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनके पास नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे जीवन यापन करने के लिए एक नौकरी दे पिता परमेश्वर। पिता, हम विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, पिता आप उसे अपनी बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए। पिता, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, पिता जवान लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो संसार की बुराइयों में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर। एक एक जवान लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। एक एक नशे की बुरी आदत यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जिस घर में पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।